अब हम करेंगे टॉपिक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर में फर्स्ट पॉइंट है डिनोटेड बाय जेड, इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। सेकंड इसका जो पॉइंट है वो क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर वो उसको एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज पॉइंट इज ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, सपोज करो हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम एलिमेंट है हमारे पास, तो सोडियम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सब का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। जैसे मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकती हूँ कि इसमें जो है प्रोटॉन को हम पी से डायग्नोज करते डिज़ाइन करते हैं, और 1 क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है तो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। अगर हम इसके प्रोटॉन दिखाने की कोशिश करें या एटॉमिक नंबर बताने की कोशिश करें तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। कार्बन में हम कैसे दिखा सकते हैं, कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं 6, ठीक है। तो जेड को जेड लिखेंगे तो इट मीन्स हम एटॉमिक नंबर के बारे में लिख रहे हैं, जेड इज इक्वल टू 6। तो हम सेंटर में जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसमें हम इसको दिखा सकते हैं कि 6 प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो हम एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम की न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। नाउ सेकंड इज मास नंबर। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आगे आपको फॉर्मूलेज बनाने हैं और उनके स्ट्रक्चर बनानी है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी है और नेक्स्ट ईयर ये बहुत अच्छे से यूज़ होने वाले हैं आपके। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को हम फर्स्ट पॉइंट है इसे हम डायग्नोज करते हैं, इसे हम बताते हैं ए से, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। और जो मास नंबर वो क्या होता है, मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है न्यूट्रल होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये एक्चुअली इन दोनों के मिलने से जो बनता है दैट इज़ द मास। और इन दोनों को हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के हम न्यूक्लियस कहते हैं। बोथ आर टर्म्ड एज न्यूक्लियस। अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाती है व्हाट आर न्यूक्लियस, देन यू कैन राइट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब मास नंबर की डेफिनेशन है, मास नंबर इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ मीन्स टोटल ऑफ, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मीन्स मास नंबर क्या है, उस एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स एंड कितने प्रोटॉन्स हैं, अगर हम उनको टोटल कर दें तो वो हमारा मास नंबर आ जाएगा। उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो मैं आपको एग्जांपल बताने वाली हूँ वो है कार्बन का। कार्बन के अंदर है 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हम 6 और 6 को प्लस करते हैं तो 12, और यू जो है क्योंकि मास को हम यू में, ए एम यू में इन किसी भी यूनिट में हम उसको लिख सकते हैं, तो 12 यू हो जाएगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम का एग्जांपल आप देख सकते हो, एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर हम दोनों को टोटल करें तो 27 यूनिट आ जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सिंबल ऑफ एन एलिमेंट को हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। सिंबल ऑफ एलिमेंट पहले, जैसे एग्जांपल मैं आपको कार्बन का दे रही हूँ, कार्बन का एग्जांपल है सी लिखा, कार्बन का जो सिंबल है वो सी होता है। और क्योंकि इसके अंदर एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो हम इसको यहाँ 6 लिख देंगे, एटॉमिक नंबर ये हो गया। और मास नंबर हम इसका ऐसे लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के वो दिखाना चाहती हूँ कि आप किस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अंदर बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इसका जो ब्लू पार्ट से दिखाया गया है ये न्यूक्लियस है, और ये इसका रेड पार्ट से जो दिखाया गया है ये आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। हीलियम में देखिए आप लोग, हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिथियम में 4 न्यूट्रॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन्स होते हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बेरिलियम में 5 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 4 प्रोटॉन्स होते हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बोरॉन में 5 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आप सबका देख सकते हो। कार्बन में 6, मैंने अभी आपको बताया 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, और आप देखेंगे फर्स्ट शेल में 2 हैं और सेकंड शेल में 4 हैं। ठीक है, तो कार्बन की जो वैलेंसी हम इससे भी निकाल सकते हैं कि कार्बन को या तो ये 4 लूज़ कर दे या 4 गेन कर ले, तो इसकी वैलेंसी जो है हमेशा 4 होती है। ठीक है।